बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी का दावा, बालासोर ट्रेन हादसा टीएमसी की साजिश, कहा सीबीआई जांच के सामने आएगा सच। शुभेंदु अधिकारी का आरोप, कहा ममता सरकार ने रेलवे के अधिकारियों का फोन किया टैप, ट्विटर पर किया पोस्ट, इस मुद्दे पर कोर्ट जाएंगे शुभेंदु। बालासोर रेल हादसा मामले में सीबीआई ने शुरू की जांच, एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचकर जुटाए अहम सबूत। रेल हादसे में पुलिस की दर्ज एफआईआर के आधार पर होगी आगे की इंक्वायरी। रेलवे पुलिस ने 3 जून को दर्ज की थी एफआईआर में अज्ञात के खिलाफ गैर इरादतन हत्या मामले में दर्ज किया गया है मामला। रेलवे एक्ट और आईपीसी की कई धाराओं में है केस दर्ज। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रेल हादसे की सीबीआई जांच पर उठाए सवाल, कहा आंकड़ों को छुपा रही है सरकार। ममता बोली, ये आपराधिक नहीं बल्कि तकनीकी मामला। ज्ञानेश्वरी ट्रेन हादसा और साइकिया ट्रेन हादसे में सीबीआई जांच का कोई फायदा नहीं हुआ था। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज फिर जाएंगे ओडिशा। बालासोर में ट्रेन हादसे के घायलों से करेंगी मुलाकात। पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने बालासोर रेल हादसे में तोड़फोड़ की आशंका जाहिर की, कहा यह दुर्घटना 100% तोड़फोड़ की वजह से हुई। ट्रेन हादसे को साजिश बताने पर जयराम रमेश का दिनेश त्रिवेदी पर निशाना, कहा वो बीजेपी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे ताकि अपने ल्यूटेंस दिल्ली वाले बंगले को रख सके। ओडिशा के बालासोर रूट पर अब पूरी तरीके से सामान्य हुई रेल सेवा। 2 जून को हुए भीषण हादसे के बाद कल से चल रही हैं ट्रेनें। भुवनेश्वर एम्स के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के संगठन ने किया दीपदान। बालासोर हादसे में मरे हुए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। गोंडा में ब्रजभूषण के गांव पहुंची दिल्ली पुलिस के एसआईटी। हरपुर में 12 लोगों के बयान दर्ज किए गए, कई करीबी सहयोगी और सुरक्षाकर्मी के बयान लिए। ब्रजभूषण सिंह ने भी दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ। दिल्ली में 2 दिन हुई पूछताछ, पहले दिन करीब 5 घंटे, दूसरे दिन 6 घंटे सवाल जवाब। पहलवानों ने आंदोलन से हटने की खबरों को खारिज किया, कहा इंसाफ मिलने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद विनेश बजरंग और साक्षी मलिक नौकरी पर वापस लौटे, कहा नौकरी ज्वाइन करने का दूसरा मतलब ना निकला। साक्षी मलिक बोली, ना नाबालिग ने शिकायत वापस ली है, ना ही हमने आंदोलन वापस लिया। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में देर रात तक चली मीटिंग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल। देर रात दोनों नेता पार्टी मुख्यालय से बाहर निकले। जेपी नड्डा ने किताब अमृत काल की ओर का किया विमोचन। पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों पर लिखी गई हैं बातें। राहुल गांधी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा हमला, कहा वो मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत का शॉपिंग मॉल चला रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा, जहां से राहुल भाषण दे रहे उस देश से हमारा ग्रोथ रेट बेहतर। वो हमेशा भारत का आत्मविश्वास कमजोर करने की कोशिश करते। राहुल गांधी पर हरदीप पुरी का भी पलटवार। 26/11 के हमलों के वक्त एसपीजी को मुंबई पहुंचने में लगे थे 10 घंटे। यूपी डिप्टी सीएम केपी मौर्य का ट्वीट, लिखा कांग्रेस की नहीं बची कोई विचारधारा। राहुल गांधी की लॉन्चिंग ब्रांडिंग का एक और प्रयोग फेल। एमपी कांग्रेस में सीएम पद को लेकर खींचतान, कमलनाथ दिग्विजय समर्थकों में घमासान। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, चुनाव बाद सीएम पर होगा फैसला। बीजेपी ने महाराष्ट्र के नागपुर से की टिफिन बैठक की शुरुआत। देवेंद्र फडणवीस के चुनाव क्षेत्र में की लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर चर्चा। विपक्षी एकता पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का तंज, ऐसा विपक्ष है जिसमें आधे को नेतृत्व चाहिए, आधे हैं जो किसी के खिलाफ है। गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को दुर्ग में करेंगे जनसभा। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रमुख अरुण साव ने दी जानकारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। सीएम ने लोगों की समस्याओं से निपटारे के आदेश दिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गोंडवाना महासभा के सदस्यों को बीजेपी में हुए शामिल। पूर्व सीएम रमन सिंह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। भागलपुर ब्रिज हादसा पहुंचा पटना हाईकोर्ट, पीआईएल हुई दाखिल। हादसे की स्वतंत्र जांच करवाने की मांग। भागलपुर ब्रिज हादसे पर बोले तेज प्रताप यादव, कहा बीजेपी ने गिराया पुल, हम पुल बनाते हैं वो तोड़ते हैं। भागलपुर ब्रिज हादसा बिहार में भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह का बयान। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान, कांग्रेस महंगाई के इस भयंकर दौर में राहत की कर रही है बात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, सिलेंडर को लेकर महिलाएं हमेशा रहती हैं चिंतित, हमने महिलाओं की वो चिंता भी खत्म कर दी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे झाबुआ। लाडली बहना सम्मेलन में हुए शामिल, भारी संख्या में पहुंचे लोग। कांग्रेस नेता उदित राज ने बाबा बागेश्वर पर साधा निशाना, कहा बाबा ने की बालासोर हादसे की जानकारी होने का दावा, फिर बताया क्यों नहीं। बाबा बागेश्वर पर तेज प्रताप यादव का बयान, कहा इतने बाबा आए लेकिन हम सबसे बड़े बाबा जमीन से पाताल तक नाप देंगे। देहरादून में नवनियुक्ति पुलिसकर्मियों को दिए गए अपॉइंटमेंट लेटर, सीएम धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर में 3000 जवान तैनात। पूरे पंजाब में अर्धसैनिक बलों की 11 कंपनियां भी मुस्तैद। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल की बढ़ाई गई सुरक्षा, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर।
अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जुटे खालिस्तान समर्थक लहराए भिंडरवाले के पोस्टर, खालिस्तान के समर्थन में की गई नारेबाजी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया गया सम्मानित। भारतीय राष्ट्रपति ने कहा, यह सम्मान भारत के लोगों के लिए महत्व रखता है। सूरीनाम में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कहा कठिनाइयों के बाद भी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हूं भारतीय समुदाय और सूरीनाम में बनाया अलग मुकाम। सूरीनाम में 150 साल पहले आए थे। भारतीय आगमन की 150वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति मुर्मू। नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे जर्मनी के रक्षा मंत्री, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आज दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियम। कल मुंबई जाएंगे पिस्टोरियम। मणिपुर के सुगनू इलाके में सुरक्षा बलों विद्रोहियों के बीच झड़प, 3 जवान घायल, सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई फायरिंग। इंडियन नेवी और डीआरडीओ की बड़ी उपलब्धि, हैवीवेट टॉर्पीडो ने पानी के भीतर लक्ष्य पर स्टिकर निशान लगाया। कौशाम्बी में पुलिस रिमांड पर अतीक का शूटर अब्दुल कवी, निशानदेही पर 20 अवैध असले, 1 रिवॉल्वर समेत बड़ी संख्या में गोला बारूद बरामद। दिल्ली के जाफराबाद में गैंगवार, दर्जन भर बदमाशों ने बरसाई गोलियां, 4 लोग घायल। समीर खोपड़, अब्दुल हुसैन, अरबाज और हमजा को लगी गोली, इनमें से 3 पर कई केस दर्ज। गैंगवार की वारदात सीसीटीवी में कैद। 4 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई। दिल्ली एनसीबी को मिली बड़ी सफलता, ड्रग्स के पैन इंडिया सिंडिकेट का खुलासा, हजारों करोड़ की एलएसडी बरामद, कई ड्रग तस्कर अरेस्ट। लखनऊ में इकाना स्टेडियम के बाहर आंधी से होर्डिंग गिरी, हादसे में स्कॉर्पियो सवार मां बेटी की मौत, ड्राइवर अस्पताल में भर्ती। मौके पर मची अफरा तफरी, आसपास से गुजरने वाली गाड़ियां रुकी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। 2 दिन पहले लखनऊ की मंडलायुक्त ने सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड और बिजली के पोल के जर्जर हालात को लेकर लिखा था पत्र, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। अहमदनगर के मुकुंदनगर इलाके में रैली में औरंगजेब के पोस्टर लेकर नाचते लोगों का वीडियो वायरल, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, सभी गिरफ्तार। दम्बारा हजारी दरगाह के उर्स के मौके पर डीजे के साथ निकाली गई थी रैली। औरंगजेब के पोस्टर लेकर नाचते दिखे थे कुछ लोग। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बयान, कहा राज्य में औरंगजेब का नाम लेने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बरेली से कौशाम्बी जा रही बरेली डिपो की एसी बस में बैठे यात्रियों ने बस रुकवाकर बीच सड़क पर नमाज पढ़ी। बस में बैठे यात्रियों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद परिवहन निगम में मचा हड़कंप, चालक और परिचालक दोनों को हटाया गया। एआरएम को सौंपी गई जांच के बाद कार्रवाई, संविदा पर रखे गए परिचालक की सेवा समाप्त, चालक को सस्पेंड किया गया। दिल्ली के नेब सराय इलाके में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर युवक की हत्या की गई, वारदात सीसीटीवी में कैद। युवक के शरीर पर 1 दर्जन से ज्यादा जख्मों के निशान मिले। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में नाबालिग लड़की का रेप, पुलिस ने नाबालिग आरोपी को किया अरेस्ट, जुवेनाइल होम भेजा। कर्नाटक के रामनगर में टोल बूथ के कर्मचारी की हत्या, 4 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। हमलावरों की अब तक कोई जानकारी नहीं आई सामने। हमले में 1 कर्मचारी घायल। टोल बूथ बैरियर को हटाने में हुई देरी को लेकर हुई थी बहस, देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदला। एनसीबी ने मुंबई में अब तक की सबसे बड़ी पार्टी ड्रग की खेप पकड़ी, हजारों करोड़ की नशीली दवा एलसीडी बरामद की गई। एनसीबी ने पैन इंडिया ड्रग सिंडिकेट का खुलासा किया, कई ड्रग तस्कर गिरफ्तार। आज दोपहर 12 बजे होगी एनसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी के मुरादाबाद में अस्पताल से 3 साल का बच्ची चोर गिरफ्तार किया गया। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। अस्पताल में बच्ची को लेकर दवाई लेने गई थी महिला, तभी अस्पताल परिसर से बच्ची हुई गायब। पुलिस सीसीटीवी की मदद से बच्ची की तलाश में जुटी हुई है। मुरादाबाद पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, शख्स पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया केस। सीतापुर गैंगरेप के 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा। एमपी के उज्जैन में पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार, बदमाशों पर गाड़ी और कैश लूटने का आरोप। बदमाशों ने 4 दिन पहले हाईवे पर चाकू के बल पर दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने बदमाशों के पास से गाड़ी और कैश बरामद किया। दिल्ली के नरेला में स्विमिंग पूल में डूबने से 10 साल के लड़के की मौत, नहाते समय हुआ हादसा, बच्चे की मौत से परिवार में मचा कोहराम। नरेला के एक स्कूल में चल रहे स्विमिंग पूल में नहाने गया था बच्चा, परिवार ने स्विमिंग पूल संचालक पर लगाया लापरवाही का आरोप। परिवार का आरोप स्विमिंग पूल में नहीं था लाइफ गार्ड, बच्चे को बाइक से लेकर पहुंचाया गया अस्पताल। हैदराबाद पुलिस ने ड्रग तस्कर गिरोह का किया भांडाफोड़, 9 ड्रग पेडलर गिरफ्तार। पुलिस ने तस्करों के पास से 1 करोड़ का ड्रग बरामद किया, तस्करों से हो रही है पूछताछ। यूपी के हरदोई में अज्ञात गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में पति पत्नी सहित 3 की मौत, परिवार में मचा कोहराम। रिश्तेदार के यहां से एक कार्यक्रम से लौट रहे थे तीनों लोग,
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर पलटने की वजह से 6 लोगों की मौत, 8 घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। असम के गोलाघाट में ट्रेन से टकराई कार, टक्कर में कार के उड़े पर कच्चे, हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय हुआ हादसा, टक्कर से पहले कार चालक ने कूदकर बचाई जान। हादसे के बाद रेलवे ट्रैक पर बैठे स्थानीय लोग रेलवे क्रॉसिंग बनाने की झांसा देकर 2 साल से कर रहा था रेप। पुलिस ने कांस्टेबल के खिलाफ दर्ज किया केस, पुलिस के सबूतों के आधार पर होगी कार्रवाई। हरिद्वार पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर व्यवसायी से मांग रहे थे रंगदारी। मेरठ के सरधना इलाके में कांस्टेबल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, ट्रक ड्राइवर ने सड़क पार करते समय गिराए पैसे, सिपाही ने बीच सड़क से उठाया पैसा। एसपी ने वीडियो की जांच करने की बात कही, कहा दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। यूपी के मेरठ में एटीएस के 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, अवैध तरीके से किए थे बॉर्डर पार, एटीएस कर रही है पूछताछ। हरियाणा के झज्जर में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 2.5 रही तीव्रता। प्रयागराज संगम में नहाने के दौरान हादसा, नदी में डूबे 9 छात्र, 4 को गोताखोरों ने बचाया, 3 शव बरामद, 2 की तलाश। मुंबई के वडाला रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर ने महिला की बचाई जान, ट्रेन पकड़ते समय प्लेटफॉर्म पर गिरी महिला। अंबाला में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। हरिद्वार में भी हुई झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली निजात। यूपी के कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, कासगंज, एटा, मैनपुरी के लिए अलर्ट जारी। असम शिक्षा बोर्ड ने 12वीं के नतीजों का किया ऐलान, आर्ट्स में 70, कॉमर्स में 79 और साइंस में करीब 85% छात्र पास। गुवाहाटी की वर्षा बोथरा ने कॉमर्स स्ट्रीम में किया टॉप, कहा पहले रैंक की नहीं थी उम्मीद, माता पिता टीचर्स को दिया सफलता का श्रेय। पेंसिल्वेनिया में बंद कोयले के चलने के वाले बिजली प्लांट की चिमनी गिराए जाने से उठा धूल का गुबार, आसपास के घरों को पहुंचा नुकसान। चिमनी गिराने वाली कंपनी ने लोगों से किया वादा, कहा घरों में हुए नुकसान की पूरी मरम्मत करेंगे। इमरान खान का पाकिस्तान सरकार पर बड़ा आरोप, कहा पीटीआई नेताओं को पार्टी छोड़ने के लिए धमकाया गया। भारतीय खिलाड़ियों ने नई टेस्ट जर्सी में फोटोशूट कराया, यही जर्सी पहनकर टीम इंडिया WTC फाइनल खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल से पहले गरजे विराट कोहली, कहा हम कंगारुओं का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मुकाबले से पहले बोले विराट कोहली, ऑस्ट्रेलिया की टीम हाईली स्किल्ड है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। WTC फाइनल से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बहाया पसीना, ओवल के ग्राउंड में की प्रैक्टिस। WTC फाइनल के लिए लंदन तैयार, शहर में जगह जगह लगाए गए झंडे और पोस्टर। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ का बयान, कहा टीम इंडिया के पास शानदार गेंदबाजी आक्रमण, फिर भी हराएंगे। मुंबई एयरपोर्ट पर धोनी से मिले मोहम्मद कैफ, परिवार के साथ खिंचवाई फोटो। पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों को सलाह दी, कहा पिच में शुरुआत में मिलेगी उछाल, नई गेंद से अतिरिक्त रन न लौटाएं। जूनियर वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता में धनुष श्रीकांत ने भारत को दिलाया 3रा गोल्ड। मेडल टैली पर टॉप पर है भारत, 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। सिद्धार्थ ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किया कमाल, गोला फेंक कर जीता गोल्ड। फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे जोकोविच, सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्कारेज हो सकती है भिड़ंत। वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने इटली के लोरेंजो मुसेटी को हराया, क्वार्टर फाइनल में की एंट्री। जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय वुमेन्स टीम की दूसरी जीत, मलेशिया को 2-1 से हराया। गलत उम्र बताकर बैडमिंटन खेलने वालों पर बैडमिंटन एसोसिएशन सख्ती से करेगा कार्रवाई, दोषियों पर 2 से 3 साल का लगेगा बैन। फिल्म शंकरा की शूटिंग के लिए दिल्ली पहुंचे अक्षय कुमार, एक झलक पाने के लिए उमड़े फैंस, अक्षय ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन। सत्यप्रेम की कथा के ट्रेलर में दिखी कार्तिक कियारा की केमिस्ट्री, 29 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी म्यूजिक लव स्टोरी। मुकेश खन्ना ने शक्तिमान को बड़े पर्दे पर उतारने का किया ऐलान, बड़े बजट वाली फिल्म के हीरो का अभी ऐलान नहीं हुआ। 28 जुलाई को रिलीज होगी करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की मुख्य भूमिका वाली फिल्म का फर्स्ट लुक हो चुका है रिलीज। फिल्म स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी लहराया परचम, बम्पर कमाई कर तोड़े रिकॉर्ड। रिलीज से पहले विवादों में अजमेर 92 जमीयत उलेमाए हिंद ने उठाई फिल्म को बैन करने की मांग। अजमेर में टीनेज लड़कियों पर हुए आपराधिक हमले पर बेस्ड है फिल्म।